हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड इन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड आईबीपीएस, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो प्री है वो खत्म हो चुका है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज ही सीपीओ का रिजल्ट जारी हो गया है। सीपीओ का एग्जाम हुआ था नवंबर में और एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है दिसंबर में। तो नवंबर के पेपर का रिजल्ट दिसंबर में दे दिया गया है और हमारा पेपर का रिजल्ट, दिसंबर का पेपर का रिजल्ट जनवरी में 101% दे दिया जाएगा। मिड ऑफ जनवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही रिजल्ट की बात। दूसरी चीज, जो भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा हम पास हो जाएंगे तब जाके तैयारी करने की शुरू सोचेंगे या करेंगे, तो बच्चे वो कभी भी नहीं एसएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। वो बच्चे अपने आप को रेस से आउट समझें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपनी तैयारी को डेली अप कर रहे हैं, डेली ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप तो खत्म हो जाते हो वहीं से, तैयारी ही नहीं कर रहे हो तो आप पहले से ही अपने रेस से आउट मान लो। ठीक है, और जो ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी तैयारी सही चल रही है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि आप देखें आपकी तैयारी सही चल रही है कि नहीं। एंड अब क्या ये वक्त आ गया है कि आपको मॉक्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस ये आ रहे हैं। ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया बताइए कि क्या मॉक देने का सही टाइम कब का है, मॉक हम कब से स्टार्ट करें। ठीक है, मॉक कौन से हमें देने हैं, हमें कब से देने हैं, कैसे देने हैं, मॉक से प्रेपरेशन कैसे करें, अपना स्कोर बूस्ट अप कैसे करें। ये सारे बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के मन में। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं इन चीज़ों को लेके। तो इन्हीं के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखना आप, इस वीडियो में मैं अपनी प्रेपरेशन भी बताऊंगा कि मैं किस पॉइंट पर हूं और मैं किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मॉक्स के थ्रू, अपना पूरा प्रूफ के साथ। ठीक है, फालतू की प्रूफ नहीं है। मैं 100 200 में से 180 वाले नंबर वाला मेरा कोई भी मार्क्स नहीं है। ठीक है, वो सारे बिल्कुल नहीं, एकदम नेचुरल, एकदम फैक्चुअल चीजें हम बताने आ गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हम सारी फैक्चुअल चीजें ही बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हीं कुछ जो सवाल हैं उन्हीं के जवाब लेके मैं आ गया हूं एक वीडियो बनाने के लिए। और ये कृपया करके आप इस चीज को फॉलो करें। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी और उससे आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप ये फॉलो ना करें। अगर आपको इससे लगता है कि आपको 1% भी फायदा हो सकता है तो आप इसको फॉलो करें। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं इसमें अगर आपने उसी तरीके से फॉलो करी तो 90% आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा। बस आपकी 10% मेहनत रह जानी है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। थोड़ी लंबी वीडियो थोड़ी सी रह सकती है, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो आने वाली वीडियो है उसमें टेक्स्ट बुक का अहम रोल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जिन्होंने भी अभी बच्चों ने पास नहीं लिया है, जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हम पास लेंगे, तो इससे बेहतर उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। 2 साल का पास, अभी तक 1 साल का पास आ रहा था 269 रुपए में, अब 2 साल का पास कर दिया। 1 साल की फ्री वैलिडिटी है, 269 में आप पास खरीद सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और अभी तक अगर आपने अभी तक पास और अगर अभी तक आपने पास नहीं खरीदा है तो आप बहुत ही बच्चों से पीछे रह जाओगे। इसलिए तुरंत पास खरीदें और ABHI10 हमारा कोड इस्तेमाल करें और मॉक देने शुरू करें। चलो जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके जो जितने भी सवाल हैं बच्चों के, सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल के भैया कब से मॉक देने स्टार्ट करने चाहिए। देखो, आज है जी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं वो है 28 दिसंबर, मतलब करीबन 29 दिसंबर आ चुका होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को 29 दिसंबर में देख रहे होंगे तो करीबन 1 जनवरी आ चुका है। ठीक है, 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी लास्ट या मार्च में आपका होना है एग्जाम। ठीक है, तो 1 जनवरी से, मतलब सिर्फ 2-4 दिन ही बचे हैं, 1 या 5 जनवरी से आप स्टार्ट कर दें मॉक देना। ये है, अगर आपने 5 जनवरी से मॉक देने स्टार्ट नहीं करे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये बात की श्योरिटी है। क्योंकि अब की बार 30 मिनट, मतलब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना, ये अपॉर्चुनिटी है रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। और जिनका रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छा है, जो सोच रहे हैं हम नंबर बना लेंगे, अगर वो बिना मॉक के चले गए तो इन 60 क्वेश्चन में से वो मात्र 48 या 45 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। और 48-45 क्वेश्चन करेंगे तो वो बच्चों से पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जीएस में उतने नंबर की आशंका आप लगा नहीं सकते। और यहां पर जहां पे आपको नंबर लेने थे वहां 45 क्वेश्चन पे ही सिमट जाओगे, तो यहां से फिर आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जिस भी बच्चे के जीएस जिसका भी स्ट्रांग नहीं है, और मैक्सिमम बच्चों का स्ट्रांग नहीं है, 95% बच्चों का, तो उनको नंबर कहां से लेने पड़ेंगे, उनको लगने पड़ेंगे मैथ और रीजनिंग के। वो कहां से आएंगे, स्पीड से। स्पीड कैसे गेन होगी, मॉक से। मॉक कैसे दोगे, जब खुद बैठोगे तभी तो दोगे।
ठीक है। तो राइट टाइम है, एकदम राइट टाइम है, मॉक देना स्टार्ट करें। जिनका भी सिलेबस खत्म हो चुका है, और सिलेबस जिनका नहीं भी खत्म हुआ है, मॉक देना स्टार्ट करें। हो चुका सिलेबस, ठीक है, मॉक देना स्टार्ट करो। और मॉक से किस तरीके प्रेपरेशन करी जाती है मैं आपको बताता हूं विद प्रूफ, ठीक है। दूसरी चीज, मॉक किसका दें? मॉक दीजिए भाई सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत सारे मॉक आए हैं, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से मॉक आपको देने हैं, ठीक है। मैं अपनी खुद की आईडी से लॉगिन करता हूं और जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं उस तरीके से आपको पूरा वर्चुअली दिखाता हूं कि किस किस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं, और इस चीज को आप तुरंत तुरंत फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूं मैक्सिमम लोगों का, बहुत लोगों का फायदा होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और पूरी वीडियो को जरूर देखें। और मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से मैं मॉक दे रहा हूं, किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूं चीजों को, और किस तरीके से मैं इन चीजों के पॉइंट्स बना रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं, अपनी आईडी के साथ टेक्स्ट बुक को लॉगिन करते हैं और सीधे आप दिखाते हैं कि आईडी के साथ मैंने कैसे अपनी मॉक की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, मैंने अपना ये अकाउंट खोला है, ठीक है। अकाउंट खोल के मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से आपको भी तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ पर 5 टेस्ट सीरीजों का काम कर रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल 2022-23 की ये टेस्ट सीरीज तो है ही, जो टेक्स्ट बुक पे उपलब्ध है, ठीक है। इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों के, तो अब टीयर 1 तो हो चुका है, टीयर 2 से हमें काम है। उसके बाद इन्होंने कंपाइलेशन डाल दिया, प्रीवियस ईयर की मैथ्स की अलग मॉक बना के डाल दिए, मैथ्स के सेक्शन 25-25 क्वेश्चन के, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। उसके बाद रीजनिंग के भी इन्होंने इसी तरीके से डाल दिए, इंग्लिश के भी डाल दिए और जीके के भी डाल दिए। तो इन चीजों का मैं उपयोग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 मॉक टेस्ट सीरीज का मैं उपयोग कर रहा हूं इसमें, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग के और मैथ्स के। आप सभी लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी के अंदर, ठीक है। इनका मैं यूज कर रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं। और ऊपर से मैं टेस्ट मॉक टेस्ट देखिए मैं कितने दे चुका हूं, 21 में इधर दे चुका हूं, 5 इधर, 7 इधर, 14 अंग्रेजी के दे चुका हूं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मेरी प्रेपरेशन चल रही है। अगर मैं आगे चलूं एक स्क्रीनशॉट में, तो ये मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मॉक हैं, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि देखो मैं वो स्टूडेंट नहीं हूं कि जो 50 में से 50 आपको दिखा दूं निकाल के कि मैं 50 में से 50, हर मॉक में मेरे 50 में से 50 आ रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं एक जेन्युइन पर्सन चीजें बता रहा हूं, जो फैक्चुअल चीजें हैं। देखो पहला मैंने मॉक लगाया, मेरे 39.5 आए, दूसरा लगाया 37 आए, नहीं बढ़े, अगला लगाया 35.5 हुए, नहीं बढ़े, अगला ही लगाया जैसे मैंने 50 हुए। और ये आप देख सकते हैं 24 के बाद मैंने आज लगाया, तो आज 28, 4 दिन के अंदर मैं अपने स्कोर को कहां पे ले जा चुका हूं। अगला मैंने दोबारा दिया तो फिर से मेरे से 43.5 हुए, ठीक है। ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहता, पेपर पे भी ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना है आपको। और कैसे अपग्रेड करना है? एनालिसिस देखो, यहां पर एनालिसिस देखो, एनालिसिस में क्या क्या चेक करना है आपको। एनालिसिस में आपको ना तो रैंक देखनी है, ठीक है, ना ही आपको अपने स्कोर देखना है, ठीक है। इन दोनों चीजों से तो आपको कोई काम लेना देना ही नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है परसेंटाइल, ठीक है, और देखनी है आपको अपनी एक्यूरेसी, ठीक है। अगर दोनों आपकी 90 प्लस जा रही हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी जगह चल रही है। और एवरेज, ऑन एन एवरेज देखो, जैसे 5 आपने मॉक लगा लिए, उन 5 में आप एवरेज देखो आपकी परसेंटाइल का और एक्यूरेसी का, अगर दोनों में 90 प्लस आपकी चल रही है तो आप एक अच्छी तैयारी के अग्रसर हैं। आपको एक इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर दोनों में से कोई भी अगर 80 से नीचे जाती है या 85 से डाउन जाती है तो आप तैयारी गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो किसी टॉपिक में आपको कोई कमी है तो आपको वो टॉपिक करना पड़ेगा, या कोई आपको थ्योरी नहीं पता है, तो इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, ये रही क्वांट के बाद में देखो रीजनिंग की भी बात मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग में भी मेरे देखो 41.5, एक में 35 भी आते हैं, ठीक है, फिर 41, फिर 43, फिर 43। ऑन एन एवरेज मेरा जो स्कोर आ रहा है रीजनिंग में वो 42 से 44 के बीच में ही आ रहा है बच्चों, ठीक है। और मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, करीबन 45-47.5 तक मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मेरे हर पेपर में, हर इनमें जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, इनमें 2 से 3 क्वेश्चन मेरे हर उसमें मॉक में गलत हो रहे हैं, अननेसेसरी गलत हो रहे हैं। बस उनको जैसे ही मैं ठीक कर लूंगा वैसे ही मेरा स्कोर 45 प्लस पहुंच जाएगा या 45 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे समझ में भी आ रहा है कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करूंगा। अभी तो मैंने इसके भी सिर्फ 7 मॉक ही दिए, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करूंगा तो मैं यहां पर भी अपने आप को ठीक कर लूंगा। और एनालिसिस में मेरी परसेंटाइल जो है वो परसेंटाइल भी 85 प्लस ही चल रही है, 90 क्रॉस भी हो रही है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं सही ही काम कर रहा हूं। ऊपर से अगर मैं इंग्लिश देखूं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं मेरा स्कोर क्या चल रहा है, 42.5, 47, 40, 40, 42। तो मेरे इन ऑन एन एवरेज यहां पर भी मेरे 42 से 44 नंबर चल रहे हैं, ठीक है।
और मुझे समझ में भी आ रहा है मेरी गलतियां क्या हो रही है। जब आप इतने मॉक दे देते हो ना तो आपको एक पैटर्न दिखता है गलतियों का, एक गलतियों का पैटर्न दिखेगा आपको, ठीक है। और मेरा पैटर्न है, मैं वोकैब में गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो वोकैब से गलत हो रहे हैं। तो मुझे समझ में आ रही है मुझे वोकैब में मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। या आपके अगर ग्रामर गलत हो रही है तो आपको समझ में आ जाएगा हर क्वेश्चन आपका ग्रामर का गलत हो रहा होगा, तो आपको ग्रामर ठीक करने की जरूरत होगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन, देखो जीएस के क्वेश्चन में तो गलतियां हो रही हैं मेरी, ठीक है। मैं मानता ही नहीं अपने आप को जीएस में, मुझे इतनी अच्छी जीएस की नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। और इन एनालिसिस, लेकिन मैंने जो बताया एनालिसिस आप जरूर देखें जिसमें आप परसेंटाइल देखें और आप एक्यूरेसी देखें, दोनों में 90 प्लस आपकी होनी चाहिए, तो आप एक सही अग्रसर हैं, ठीक है। और अगर आप ये नहीं लगा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस महीने में मैंने देखो, और अगर मैं आपसे बोलूं मेंस के मॉक मैंने अभी लगाने शुरू नहीं किए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं सेक्शनल दे रहा हूं मेंस के, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के मॉक दे रहा हूं। मेंस के जो मैं लगाने शुरू करूंगा, मैं लगाने शुरू करूंगा 1 जनवरी, नए साल से मैं मेंस के मॉक लगाने शुरू करूंगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि अगर अभी आपने नहीं लगाने शुरू किए तो आप लगाने शुरू करिए। और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे फैक्चुअल मेरा ही सेक्शन है और एकदम जेन्युइन है सारी चीजें। आज मैंने मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगाया था जिसमें 60 मिनट में 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसमें मेरा स्कोर जो रहा है वो 180 में से 142 रहा है, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 180 में से 142, 4 क्वेश्चन गलत हो गए और वो बहुत ही गलत हो गए, ठीक है। वो मुझे ठीक करने, अगर 4 क्वेश्चन गलत ना होते तो मैं 150 के आसपास क्रॉस कर जाता, जो कि मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 का, ठीक है। तो कोई नहीं, आज पहला करा था, आगे और भी करेंगे और ऐसे करके धीरे 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 हम चीजों को सही कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो चीजें गलत होती हैं, मान लीजिए जो चीजें गलत हो रही हैं उनका मैं क्या कर रहा हूं, उनको किस तरीके, क्योंकि मेन दिक्कत है पे मॉक तो हर कोई दे देता है, लेकिन एनालाइज करने के बाद गलती जो होती है उनको सुधार कैसे रहे हो, ठीक है। इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखो जो गलतियां हो रही ना, मैं उनके बना रहा हूँ नोट्स, ठीक है। जो गलतियां हो रही हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे इंग्लिश है मैंने नोट्स बना लिए और मैं ये सारी चीजें लिखता हुआ चल रहा हूँ। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, ठीक है। ये सारे मैं पूरे अपने नोट्स बनाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इंग्लिश में परेशानी है तो मैं इंग्लिश के पूरे नोट्स बना रहा हूँ। आपको मैथ्स में है तो आप मैथ्स के बनाइए, रीजनिंग के बनाने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग के तो कोई मतलब नहीं बनता। और जीके के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, नहीं याद था, बिल्कुल भी छूटी हुई है जीएस तो बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, तो इनके मैं नोट्स बनाते हुआ चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो आगे चल के मैं इन नोट्स को आपको रिवाइज कराने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, एक बार मेरे पास पूरा वो हो जाए, कुछ करीबन 100 क्वेश्चनों का मेरे पे पूरा इकट्ठा हो जाए डाटा, फिर इन्हीं पर मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की तैयारी आपको बेस्ट रहेगी और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और इंस्पेक्टर पोस्ट पा सकते हैं। तो कृपया करके इसको फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाइयों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने 8000 सब्सक्राइबर के पास हैं, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। और आगे चल के आपको इन्हीं पे वीडियो भी लाते रहेंगे, ठीक है। इन नोट्स पे हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे मेंस पास आएगा। तो कृपया करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर किसी को भाई को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी और कोई भी चीज़ उसको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब देता हूं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी गिवन है। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद दोस्तों।